नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। जय भारतीय संविधान। जय संत कबीर साहब। साथियों, आज कबीर साहब की जयंती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के बीच कबीर साहब के उन तमाम दोहों को भी प्रस्तुत करना चाहूँगा जिसको विषमतावादी सोच वाले लोगों ने दबाने का काम किया है, जिसको मिटाने का काम किया गया है। आइए कबीर साहब पे चर्चा सुनने से पहले हम सभी इस छोटे से क्लिप को पहले सुने। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, झूठी जाम चटा। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा। कबीर एक महान विज्ञानवादी, कबीर साहब एक महान विज्ञानवादी और मानवतावादी संत थे, जिन्होंने अपने समय में समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों पर लगातार कुठाराघात किया। वे ताउम्र पाखंड और अंधविश्वास पर चोट करते हुए सत्य और सदाचारपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते रहे। कबीरदास का जीवन एक साधारण आदमी द्वारा महानता के शिखर को छूने की कहानी है। कबीर अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। 1398 में जन्मे कबीर साहब की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय थी। कबीर साहब कहते हैं, तरवर सरवर संत जन और चौथे बरसे में, परमारथ के कारण चारों धारे दे। कि जो पेड़ हैं, जो तालाब है, जो संत जन हैं और वर्षा है, ये चारों अपने रूप को अपने लिए नहीं धारण करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। कबीर साहब अक्खड़ भाषा में अपनी बात कहते हैं। उनकी भाषा सीधी और सरल हुआ करती थी। उन्होंने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। कबीर साहब कहते हैं कि ताड़ के पेड़ के समान बड़े होने की जरूरत नहीं है, जिसका फल भी अत्यंत दूर रहता है और जो छाया भी नहीं दे सकता है। आप महान, आप विशाल उसी समय कहे जाएंगे जब आपके द्वारा लोग भी लाभान्वित हो रहे हो। सिर्फ आपके उत्थान और उन्नति से कोई खास दुनिया में परिवर्तन होने वाला नहीं है। कबीर साहब वे कभी भी डरे नहीं, किसी भी संप्रदाय से या किसी भी मान्यताओं से वे कभी नहीं डरे। कबीर साहब ने वेद पुराण आदि तमाम शास्त्रों का तार्किक तरीके से अध्ययन किया। काशी में रहते हुए भी उन्होंने पाखंडवाद का, मनुवाद का भरपूर विरोध किया, उसकी बखिया उघेड़ी। वे कहते हैं, जो तू बाभन ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया।
मनुवादियों ने जो है, ब्राह्मणवादियों ने इस देश में चतुर्थ वर्णीय व्यवस्था बना दी। मानव समाज को जो है 4 वर्गों में बांटने का काम किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा गया कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय जो है भुजाओं से पैदा हुआ है, वैश्य जो है पेट से पैदा हुआ है, शूद्र जो है पांव से पैदा हुआ है। संत कबीर साहब ने इस ब्राह्मणवाद की, इस नीति की बखिया उधेड़ी। उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो तो तुम दूसरे तरीके से क्यों नहीं पैदा हुए, या तुमने कहा कि तुम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हो तो क्यों नहीं तुम मुख से आते हो। जब समस्त मानव जात के इस सृष्टि में आने का एक ही मार्ग है तो तू श्रेष्ठ कैसे हो गया, तू कैसे महान हो गया। और तेरा जो सिद्धांत दिया हुआ है वो पूर्णतः अतार्किक और अवैज्ञानिक सिद्धांत दिया हुआ है। संत कबीर साहब कहते हैं, लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुँह छार। आप जो भगवान के नाम पे मंदिरों में दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े, वेज, नॉन वेज, भांग, गांजा, दारू, आपको लगता होगा कि मंदिरों में दारू कहाँ चढ़ता है। राजस्थान में मैं था तो वहाँ एक देवी का मंदिर है मान सिंह के यहाँ, वहाँ आज भी नवरात्रि के समय में दारू शराब चढ़ाया जाता है, जिसके बारे में कहानी है कि राजा मान सिंह ने कलकत्ता के राजा से जब जीता था तो वहाँ से उस देवी की प्रतिमा को लाया था। ये तमाम तरह की चीज़ें, मेकअप के सामान, चिल्लर, चेक, कैश, जो भी चीज़ें आप चढ़ाते हैं, जो भी धन दौलत, रुपया पैसा, जो भी माल आप चढ़ाते हैं, क्या वो बराबर आपके भगवान तक जाता है? ऐसा क्यों नहीं तर्क करते हैं? आप क्यों नहीं देखते हैं कि आपके चढ़ाए हुए राशि का कितना % जो है भाग, कितना % हिस्सा जो है भगवान तक जाता है? अगर कुछ भी नहीं पहुंच रहा है तो फिर घोटाला कहाँ हो रहा है? उस समय के दुनिया के सबसे बड़े घोटाले पर कबीर साहब की नज़र पड़ी। ये आजकल के 2G स्कैम और ये सब घोटाले भी कमज़ोर हैं। अभी हाल ही में देखे ना आप, राम मंदिर मामले में 2 करोड़ का ज़मीन 18 करोड़ का हो गया। ये बहुत बड़ा घोटाला नहीं, इससे भी बड़े बड़े घोटाले आपको डराकर, आपको जो है धर्म का भय दिखाकर किया जा रहा है और ये करते हुए आए हैं ये लोग। कबीर साहब जो है कहते हैं कि सारा माल आपका जो भी मंदिर में चढ़ाया हुआ है, जो भी कर्मकांड के द्वारा आप देते हैं, सब जो है मंदिर का जो ब्राह्मण पुजारी है वो लेकर चला जाता है। आपके भगवान को कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए जो है मंदिरों में जो है, मठों में दान करना बंद कीजिए। संत कबीर को दोहरा विरोध झेलना पड़ रहा था। तथागत गौतम बुद्ध को तो अपने समय में सिर्फ मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन संत कबीर के समय में जो है यहाँ पे इस्लाम का भी आगमन हो चुका था और दोहरा विरोधाभास उनको झेलना पड़ रहा था, दोहरा विरोध झेलना पड़ रहा था। मानव में व्याप्त कर्मकांड को खत्म करने के लिए उनके कर्मकांडी विचारों पर, बातों पर, जो है रीतियों पर प्रहार करते हुए संत कबीर ने कहा, काकर पाथर चून के मस्जिदियों बनाए, ता ऊपर मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कंकड़ और पत्थर चून कर जो है मस्जिद बना देते हैं, जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा था कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे रे, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे रे, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है,
प्रहार किया, जो तू तूरक तूर नी जाया, जो भीतर ही खतना क्यों न करवाया। प्रकृति के द्वारा दिए गए शरीर को विकृत करने की क्या जरूरत है। इस पृथ्वी पर क्या मानव खुद में होना और अपने अंदर इंसानियत या मानवता को स्थापित करना क्या कम है। वे जो है वेद पुराण सबको पढ़ लिए थे। उन्होंने कहा कि वेद पुराण सब झूठ है, उसमें देखा पोल, अनुभव की है बात कबीरा, घट पर्दा देखा खोल। आपको तार्किक रूप से इन सभी चीज़ों की पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा आजकल के समय में जो हिंदू और मुसलमान का हथियार अपनाकर राजनेता जो हैं आपका शोषण कर रहे हैं, आपका दोहन कर रहे हैं, उस पर प्रहार करते हुए इस तरह की नौबत ना आए, इसके लिए उन्होंने कहा हिंदू मैं हूं नहीं, मुसलमान भी नाही, पंच तत्व को पूतला गैसी खेली माही। ये हम लोग का जो मानव शरीर है मिट्टी, अग्नि, वायु और जल से मिलकर बना हुआ है। अंततः जो है मरने के बाद शरीर इसी प्रकृति में विलीन हो जाने वाला है। ये क्या ढिढोरा फैलाए हुए हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग जातियाँ बनी हुई हैं। मानव को बांटने की क्या जरूरत है। भारत में तो खास तौर से इस पे पहल करने की जरूरत है। हम मानव हैं, इतना बहुत है। हम भारतीय हैं, इतना बहुत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। हम अंततः और हम प्रथमतः और अंततः भारतीय हैं। भारतीय के अलावा हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन आजकल के लोग भारतीय अपने आप को कम, पहले हिंदू और पहले मुसलमान आंकते हैं। बाबा साहब ने कहा कि पहले आप अपने आप को हिंदू या मुसलमान कहते हैं, बाद में अपने आप को भारतीय कहते हैं, तो आपका राष्ट्रवाद जो है अधूरा राष्ट्रवाद है। आपका राष्ट्रवाद कंप्लीट राष्ट्रवाद नहीं है। पहले आप अपने धर्म की तरफ उन्मुख होंगे, चाहे धर्म आपको गलत रास्ते पे क्यों न ले जाए। आप न्याय की बात नहीं करेंगे, आप देश की बात नहीं सोचेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनाइए और इंसान होने का जो है एक प्रमाण दीजिए। कोई भी मान्यताएं आप फॉलो करते हो उसके कर्म कांडों को नकारिए और इंसानियत को बचाइए। आज अपने देश में आपको कोरोना काल में स्पष्ट हो गया होगा कि मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा जरूरी स्कूल और हॉस्पिटल्स हैं। उसके द्वारा ही हम मानवता को बचा सकते हैं। मानव और मानवता को बचाने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को शिक्षित करें, उनके अंदर विज्ञानवादी सोच भरें। हिंदुओं में व्याप्त अंधविश्वासों की बखिया उधेड़ते हुए कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। कि पत्थर पूजने से यदि हरि मिल जाता है तो चलो सबसे बड़ा पत्थर पहाड़ है, उसको पूजा जाए। और यदि पत्थर ही पूजनी है तो घर की चक्की को पूजो, क्योंकि उससे अनाज को पीस कर तुम खाते हो। पत्थर पूजा में, और वो पत्थर ही सब कुछ करेगा, ऐसी सोच में अपना देश जो है कई हजार सालों तक गुलाम रहा है। दोस्तों, आपके हाथों में है देश का किस्मत और देश का भविष्य, कि देश को आपको बचाए रखना है कि नहीं रखना है। उन्होंने कहा कि मूड़ मुड़ैया हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ा ना बैकुंठ जाए। कि बाल मुड़वाने से, मुंडन कराने से यदि हरि मिल जाते हैं, ईश्वर मिल जाते हैं, तो सब कुछ ही का मुड़वा दो। और यदि मुड़वाने से ही ईश्वर मिल जाएंगे तो भेड़ का तो हर साल मुंडन होता है, हर साल उसके बाल खत्म कर दिए जाते हैं ऊन के लिए, तो वो बैकुंठ क्यों नहीं चला जाता है। उन्होंने कहा कि नाग माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, आज जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। माटी का धातु का नाग बना के पूजते हो
और जिंदा सांप जब घर में आता है तो लाठी से मारने लगते हो। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाए, आ मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। वाह, कैसा सोच हम लोगों का बना दिया है मनुवादियों धुर्तों ने। अवैज्ञानिक, अतार्किक, इलाज के अभाव में, अनाज के अभाव में हमारे जो है घर के पूर्वजों का देहांत हो जाता है। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर जो है कर्मकांड के नाम पर हजारों लाखों का कर्जा, हजारों लाखों का जो है लोड कर दे दिया जाता है इन मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों के द्वारा। और उस समय जो है कौवे को बाप बनाकर जो है वो गच हो जाता है कि हाँ मेरे पिताजी को मिल गया, मेरे पिताजी ने अन्न और अनाज खा लिया। इस अवैज्ञानिक, इस अतार्किक, इस कर्मकांडी व्यवस्था से हमको बाहर निकलने की जरूरत है। आसन मारे रे पिंडत हो करे वासन मारे, पिंडत हो कर आसन मारे रे पिंडत हो के आसन मारे। लंबी माला जपता है रे भाई, लंबी माला जपता है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। कबीर साहब जो है पढ़े लिखे नहीं थे। जो कुछ भी वो कहते थे उनके शिष्यगण जो है लिखते चले जाते थे। कबीर ने लिखा कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। कि तमाम तरह की किताबों और ग्रंथों को पढ़ने से जो है आप विद्वान नहीं बनते। आपको प्रेम, करुणा, दया, जो तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग है, जिसको कबीर साहब ने स्थापित करने का काम किया, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको अपनाने की ज़रूरत है। कबीर साहब का पूरा जीवन जो है सत्य की खोज और असत्य के खंडन में बीत गया। कबीर साहब जो है किसी को मानने में विश्वास नहीं रखते थे, जानने में विश्वास रखते थे। बुद्ध का जैसा सिद्धांत था कि पहले उसको जानो, छानो, तब मानो। यदि वो न्याय संगत हो, यदि वो तर्क संगत हो, यदि वो विज्ञानवादी हो, तब मानो। सिर्फ ऐसे ही मानने की जरूरत नहीं है। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ जागत रहियो तू रहता है सोए रे। ये कबीर के दोहे, बहुत प्रसिद्ध दोहे। वो किसी को जाति या धन के आधार पे जो है कम आप आंकने में विश्वास नहीं रखते थे। कबीर साहब कहते थे कि जाति न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। ज्ञान से ही इंसान की पहचान होती है। जाति क्या चीज है? जिन धुर्तों ने जातियां बनाई है, उन धुर्तों ने समाज को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने उनकी धूर्तता पे प्रहार करते हुए कहा है कि काहे को कीजय पांडे छूत विचार, छूत ही ते उपजा सब संसार। हमरे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दोत, तुम कैसे बाभन पांडे हम कैसे शूद्र। इन धूर्तों ने समाज को जो है 4 वर्गों में बांटकर, शूद्र समुदाय को जो है 6743 जातियों में बांटकर कमजोर करने का काम किया। संत कबीर साहब ने उनकी बखिया उघेड़ने का काम किया। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। आप सभी जो हैं, हम सभी लोग इसी प्रकृति के मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और जल से मिलकर बने हुए और अंततः हमको इसी में विलीन हो जाना है। एक बूंद एके मल मूतर, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति में सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। सभी लोग एक ही तरीके से इस पृथ्वी पर आए हैं,
सबका शरीर जो उसी हाड़ मांस और चमड़े से बना हुआ है, सब में वही रक्त है, तो फिर कोई ब्राह्मण कैसे हो गया, कोई शूद्र कैसे हो गया? क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें किसी का षड्यंत्र है, किसी की साजिश है? लगना चाहिए। यदि हम इंसान हैं, हमारे अंदर वैज्ञानिकता है, हमारे अंदर तार्किकता है, हमारे अंदर प्रबुद्धता है, तो हमें जरूर लगना चाहिए कि ये धूर्तों ने हमें बांटने के लिए इतना बड़ा अमानवीय काम किया है। संत कबीर साहब को किसी से कोई बैर नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उनको हिंदू या मुसलमान से कोई दुश्मनी और बैर नहीं था। वे मानवता को बचाना चाहते थे, वो इंसानियत को बचाना चाहते थे, वो देश को बचाना चाहते थे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इतनी महान विचारधारा कबीर साहब की। कबीर साहब अनपढ़ होते हुए भी इतनी प्रकांडता का बात किए अपने अनुभव के आधार पे, बुद्ध को जानने के बाद से। आज हम लोग कबीर साहब पे पीएचडी की पढ़ाई करते हैं। मैं पढ़े लिखे लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो वास्तविक कबीर हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है और इस भारत को विज्ञानवादी सोच देने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है। कबीर साहब भाग्यवाद के बजाय जो है कर्मवाद पे जोर देते हैं। वे समय के सदुपयोग को अच्छा मानते हैं। उनकी इस दोहे से प्रतीत होता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हम लोगों को कर्मशील होना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा। इस भारत के हवा, मिट्टी, वायु, अग्नि, जल का ऋण है हमारे ऊपर, उसको अदा करना हो। कबीर ने लगभग वही बातें अपनाई जो तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन में मिलते हैं। जब आप बुद्ध को पढ़ेंगे तो बुद्ध के दर्शन में प्रज्ञा है, शील है, करुणा है। प्रज्ञाशील करुणा मनुष्य के अंदर हो, तथागत गौतम बुद्ध इसी को सबसे बड़ा धन मानते हैं और संत कबीर भी इसी को सबसे बड़ा धन मानते हैं। संत कबीर कहते हैं, शीलवंत सब में बड़ा, सब रतन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शील से बड़ा कुछ भी नहीं है, संस्कार से बड़ा कुछ भी नहीं है। दया और करुणा सबसे बड़ा धन है, ऐसा मानते हुए संत कबीर साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहीं आप। तो संत कबीर साहब तथागत गौतम बुद्ध से पूर्णतः प्रेरित थे। संत कबीर साहब गौतम बुद्ध के सम्यक मार्ग, मध्यम मार्ग को देते हैं, उसको अपनाने का सलाह देते हैं।
कबीर साहब ने बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और पंचशील को जो है अपने कृतियों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उनके तमाम कृतियों से यह परिलक्षित होता है। तथागत बुद्ध के उपदेश की तरह संत कबीर भी समाज में व्याप्त अविज्ञान, तर्क विहीन बातों का विरोध करते हैं। वे विज्ञान को अपनाने की बात करते हैं। कबीर साहब के गुरु कबीर साहब अपने मार्गदाता बुद्धिसार को मानते हैं, क्योंकि काशी में जो बुद्धिसार थे उन्होंने ही बुद्ध के बारे में उनको बताया था। और बुद्ध को अध्ययन के बाद से, बुद्ध को पढ़ने के बाद से कबीर साहब बोधिसत्व हुए, बुद्ध के मार्ग पे चले, बुद्ध की विचारधाराओं को अपने कृतियों के द्वारा, सरल भाषा में अपने कृतियों के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी भी कबीरपंथी थे। संत कबीर साहब के द्वारा जो है इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब के घर में पहले से ही थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में तथागत गौतम बुद्ध और संत कबीर के जो समता मूलक समाज, बंधुता, एकरूपता को स्थापित करने का उन्होंने काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है भारतीय संविधान में बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और पंचशील का जो सिद्धांत है उसको समाहित करने का काम किया है। हमें जो है संत कबीर, तथागत गौतम बुद्ध और भारतीय संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है। हम सभी यदि पढ़ेंगे तो बखूबी हमें इसका ज्ञान हो जाएगा। कबीर साहब भक्ति मार्ग के संत थे, ऐसा कहना ही कबीर साहब के साथ षड्यंत्र होगा। कबीर साहब की पूरी वाणी को तहस नहस करने का यह प्रयास किया गया है। कबीर साहब एक महान विज्ञानवादी और मानवतावादी संत थे। उनको भक्ति मार्ग से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी मित्रों ने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत साधुवाद।